जिसमें जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, कंबोडिया, हांगकांग, मंगोलिया, तिब्बत, भूटान, मकाओ, बर्मा, लागोस और श्रीलंका सहित कई राष्ट्रों के साथ अन्य राष्ट्र में भी बौद्ध अनुयायी निवास करते हैं। हालांकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और अफगानिस्तान में बौद्धों पर हुए अत्याचार के चलते वहां इनकी संख्या कम हो चली है। आओ जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में 25 खास जानकारियाँ। 1. वैशाख पूर्णिमा। ये संयोग है या कि प्लानिंग की वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में ईसा पूर्व 563 को हुआ। उनकी माता अपने नहर देवदह जा रही थी, तो कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतन्वा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिंदेही नामक स्थान के पास उस काल में लुम्बिनी वन हुआ करता था, वही पुत्र को जन्म दिया। इसी दिन पूर्णिमा 528 बीसी उन्होंने बोधगया में एक वृक्ष के नीचे जाना कि सत्य क्या है, और इसी दिन वे 483 बीसी को 80 वर्ष की उम्र में दुनिया को कुशीनगर में अलविदा कह गए। 2. बुद्ध के माता पिता। बुद्ध का जन्म नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे और उनका सम्मान नेपाल ही नहीं समूचे भारत में था। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया था। 3. पत्नी और पुत्र। गौतम बुद्ध शाक्यवंशी क्षत्रिय थे। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंतपाणी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। यशोधरा से उनको एक पुत्र मिला जिसका नाम राहुल रखा गया। बाद में यशोधरा और राहुल दोनों बुद्ध के भिक्षु हो गए थे। 4. बुद्ध पर भविष्यवाणी। बुद्ध के जन्म के बाद एक भविष्यवक्ता ने राजा शुद्धोदन से कहा था कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन यदि वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया तो इसे बुद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता और इसकी ख्याति समूचे संसार में अनंत काल तक कायम रहेगी। राजा शुद्धोदन सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बनते देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ के आसपास भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया ताकि किसी भी प्रकार से वैराग्य उत्पन्न न हो। बस यही गलती शुद्धोदन ने कर दी और सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। 5. बुद्ध का वैराग्य भाव। एक बार रथ पर सवार होकर बुद्ध बगीचे की सैर पर निकले तो रास्ते में पहली बार उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी, एक अर्थी और एक सन्यासी को देखा। उन्होंने अपने सारथी से इस बारे में पूछा तो सारथी ने विस्तार से बताया कि व्यक्ति वृद्ध होकर रोगी हो जाता है, रोगी होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। ये सन्यासी ही है जो मृत्यु के पार जीवन की खोज में निकला है। ये सुनकर बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। 6. बुद्ध का विवाद। कहते हैं कि हालांकि इस संबंध में और भी कहानियां हैं। एक बार वे शाक्यों के संघ में सम्मिलित होने गए। वहां उनका वैचारिक मतभेद हो गया। मन में वैराग्य भाव तो था ही, इसके अलावा क्षत्रिय शाक्य संघ से वैचारिक मतभेद के चलते संघ ने उनके समक्ष 2 प्रस्ताव रखे थे। वह ये कि फांसी चाहते हो या कि देश छोड़कर जाना। सिद्धार्थ ने कहा कि जो आप दंड देना चाहें। शाक्यों के सेनापति ने सोचा कि दोनों ही स्थिति में कौशल नरेश को सिद्धार्थ से हुए विवाद का पता चल जाएगा और हमें दंड भुगतना होगा। तब सिद्धार्थ ने कहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं संन्यास लेकिन चुपचाप ही देश से दूर चला जाऊंगा। आपकी इच्छा भी पूरी होगी और मेरी भी। 7. बुद्ध का गृह त्याग। आधी रात को सिद्धार्थ अपना महल त्याग कर 30 योजन दूर गोरखपुर के पास अमोना नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे और केश काटकर खुद को संन्यास्त कर दिया। उस वक्त उनकी आयु थी 29 वर्ष। कठिन तप के बाद उन्होंने बोधि प्राप्त की। बोधि प्राप्ति की घटना ईसा से 528 वर्ष पूर्व की है, जब सिद्धार्थ 35 वर्ष के थे। भारत के बिहार में बोधगया में आज भी वह वट वृक्ष विद्यमान है जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है। सम्राट अशोक इस वृक्ष की एक शाखा श्रीलंका ले गए थे, वहां भी यह वृक्ष है। 8. राम के कुल के हैं बुद्ध। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद्भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में हमें शाक्यों की वंशावली के बारे में उल्लेख पढ़ने को मिलता है। कहते हैं कि राम के 2 पुत्रों लव और कुश में से कुश का वंश ही आगे चल पाया। कुश के वंश में ही आगे चलकर 50वीं पीढ़ी में महाभारत काल में शल्य हुए। इन्हीं शल्य की लगभग 25वीं पीढ़ी में ही गौतम बुद्ध हुए थे। 9. बुद्ध के गुरु व शिष्य। बुद्ध के प्रमुख गुरु गुरु विश्वामित्र, अलारा, कलम, उत्ताका रामापुत थे, जबकि बुद्ध के प्रमुख 10 शिष्य आनंद, अनिरुद्ध, अनुरुद्धा, महाकश्यप, रानी खेमा, महिला, महाप्रजापति, महिला,
भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त और उपाली नाई थे। 10. बुद्ध के प्रचारक। बौद्ध धर्म के प्रचारकों में प्रमुख रूप से अंगुलिमाल, मिलिंद, यूनानी सम्राट अशोक, ह्वेन-सांग, फाशेन, ई जिंग, हेचो, बोधिसत्व या बोधिधर्मा, विमल मित्र, वेंडा, स्त्री, उपगुप्त, अशोक के गुरु, वज्रबोधि, अश्वघोष, नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, मैत्रेयनाथ, आर्य असंत, वसुबंधु, स्थिरमती, दिग्नाग, धर्मकीर्ति, शांतरक्षित, कमलशील, सौत्रांतरिक, आम्रपाली, संघमित्रा आदि का नाम लिया जाता है। 11. बौद्ध संघ की स्थापना। बुद्ध के धर्म प्रचार से उनके भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी तो भिक्षुओं के आग्रह पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बौद्ध संघ में बुद्ध ने स्त्रियों को भी लेने की अनुमति दे दी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में संघ के 2 हिस्से हो गए, हीनयान और महायान। सम्राट अशोक ने 249 BC में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। उसके बाद भी भरपूर प्रयास किए गए सभी भिक्षुओं को एक ही तरह के बौद्ध संघ के अंतर्गत रखे जाने के, किंतु देश और काल के अनुसार इनमें बदलाव आता रहा। 12. सर्वाधिक प्रवचन बुद्ध के। शोध बताते हैं कि दुनिया में सर्वाधिक प्रवचन बुद्ध के ही रहे हैं। ये रिकॉर्ड है कि बुद्ध ने जितना कहा और जितना समझाया उतना किसी और ने नहीं। धरती पर अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो बुद्ध के बराबर कह गया। सैकड़ों ग्रंथ हैं जो उनके प्रवचनों से भरे पड़े हैं और आश्चर्य कि उनमें कहीं भी दोहराव नहीं है। 13. बौद्ध धर्म ग्रंथ। 35 की उम्र के बाद बुद्ध ने जीवन के प्रत्येक विषय और धर्म के प्रत्येक रहस्य पर जो कुछ भी कहा वह त्रिपिटक में संकलित है। त्रिपिटक अर्थात 3 पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय के एक अंश धम्मपद को पढ़ने का ज्यादा प्रचलन है। इसके अलावा बौद्ध जातक कथाएं विश्व प्रसिद्ध हैं, जिनके आधार पर ही इसकी कथाएं निर्मित हुई। 14. बुद्ध पर जारी है शोध। पश्चिम के बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक बुद्ध और योग को पिछले कुछ वर्षों से बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। चीन, जापान, श्रीलंका और भारत सहित दुनिया के अनेक बौद्ध राष्ट्रों के बौद्ध मठों में पश्चिमी जगत की तादाद बढ़ी है। सभी अब ये जानने लगे हैं कि पश्चिमी धर्मों में जो बातें हैं वे बौद्ध धर्म से ही ली गई है, क्योंकि बौद्ध धर्म ईसा मसीह से 500 साल पूर्व पूरे विश्व में फैल चुका था। दुनिया का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां बौद्ध भिक्षुओं के कदम न पड़े हों। दुनिया भर के हर इलाके से खुदाई में भगवान बुद्ध की प्रतिमा निकलती है। दुनिया की सर्वाधिक प्रतिमाओं का रिकॉर्ड भी बुद्ध के नाम दर्ज है। बुद्ध परस्ती शब्द की उत्पत्ति ही बुद्ध शब्द से हुई है। बुद्ध के ध्यान और ज्ञान पर बहुत से मुल्कों में शोध जारी है। 15. वैशाली की आम्रपाली। बिहार में एक जिला है जिसका नाम वैशाली है। विश्व को सर्वप्रथम गणतंत्र का पाठ पढ़ने वाला स्थान वैशाली ही है। ज्ञान प्राप्ति के 5 वर्ष पश्चात भगवान बुद्ध का वैशाली आगमन हुआ और उनका स्वागत वहां की प्रसिद्ध राजनर्तकी आम्रपाली ने किया था। इसी नगर में वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली सहित 84,000 नागरिक बौद्ध संघ में शामिल हुए थे। बुद्ध ने 3 बार इस जगह का दौरा किया और यहाँ काफी समय बिताया। बुद्ध ने यहाँ अपने निर्वाण की घोषणा भी की थी। वैशाली के समीप कोल्हुआ में भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम संबोधन दिया था। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म में 2 फाड़ हो गई थी। मगध सम्राट बिंबिसार ने आम्रपाली को पाने के लिए वैशाली पर जब आक्रमण किया तब संयोगवश उसकी पहली मुलाकात आम्रपाली से ही हुई। आम्रपाली के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर बिंबिसार पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठा। माना जाता है कि आम्रपाली से प्रेरित होकर बिंबिसार ने अपने राजदरबार में राजनर्तकी के प्रथा की शुरुआत की थी। बिंबिसार को आम्रपाली से एक पुत्र भी हुआ जो बाद में बौद्ध भिक्षु बना। 16. बौद्ध त्योहार। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तथा इसी दिन उन्होंने देह छोड़ दी थी अर्थात निर्वाण प्राप्त किया था। इसलिए उक्त पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती और निर्वाण दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आषाढ़ की पूर्णिमा का दिन भी बौद्धों का प्रमुख त्योहार होता है। 17. बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह मोक्ष का मार्ग है। बौद्ध इसे काल चक्र कहते हैं, अर्थात समय का चक्र। समय और कर्म का अटूट संबंध है। कर्म का चक्र समय के साथ सदा घूमता रहता है। इस चक्र को रोक देना ही मोक्ष है।
18 बौद्ध दर्शन 3 मूल सिद्धांत पर आधारित माना गया है। 1 अनीश्वरवाद, 2 अनात्मवाद, 3 क्षणिकवाद। ये दर्शन पूरी तरह से यथार्थ में जीने की शिक्षा देता है। 19 बुद्ध ने बचाया था वैशाली को महामारी से। अंगुत्तर निकाय धम्मपद के अनुसार वैशाली राज्य में तीव्र महामारी फैली हुई थी। मृत्यु का तांडव नृत्य चल रहा था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे बचा जाए। हर तरफ मौत थी। लिच्छवी राजा भी चिंतित था। कोई उस नगर में कदम नहीं रखना चाहता था। दूर दूर तक डर फैला था। भगवान बुद्ध ने यहाँ रतन सुत्ता का उपदेश दिया, जिससे लोगों के रोग दूर हो गए। 20 अव्याकृत प्रश्न 1-4 क्या लोक शाश्वत है अथवा नहीं, अथवा दोनों नहीं। 5-8 क्या जगत नाशवान है अथवा नहीं, अथवा दोनों नहीं। 9-11 तथागत देह त्याग के बाद भी विद्यमान रहते हैं अथवा नहीं, अथवा दोनों नहीं। और 11-14 क्या जीव और शरीर एक हैं अथवा भिन्न। 21 आर्य सत्य चतुष्टय 1 दुख 2 दुख समुदाय 3 दुख निरोध और 4 दुख निरोधगामिनी। 22 बुद्ध के चमत्कार कहते हैं कि एक बार बुद्ध को मारने के लिए एक पागल हाथी छोड़ा गया था, लेकिन वह हाथी बुद्ध के पास आकर उनके चरणों में बैठ गया था। ये भी कहा जाता है कि एक बार उन्होंने एक नदी पर पैदल चलकर उसे पार किया था। इस तरह से उनके कई चमत्कारों के बारे में जानकारी मिलती है।